गाइस, वेलकम टू स्टडी पूल। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो एक्चुअली मैं सीबीएसई ने नई गलती की थी, दैट वाज माय फॉल्ट। या डोंट बी शॉक, वो मेरी गलती थी कि मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया था उस क्वेश्चन को, एंड दैट इज द क्वेश्चन। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुझे लगा ना कि ये जो मॉइस्ट एयर है और ऑयल है, और मॉइस्ट एयर जो ऑयल है वो 2 बार रीप्रिंट हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं क्वेश्चन बना रही थी और अचानक से एक बॉयज ने बोला ना टीचर को कि क्वेश्चन गलत है सर, ये क्वेश्चन। तो मेरे माइंड में आया कि कुछ गलत है। मुझे तो भरोसा नहीं हुआ पहले, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन चेक किया तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ। अगर वो वैसा नहीं बोलता तो शायद मेरे माइंड में वो नहीं आता और मैं थोड़ा सा ट्राई करती तो बना पाती, बट अफसोस अनफॉर्चुनेटली मैंने मिस्टेक कर दी और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन गलत है। और मैं बताती हूँ मैं क्या करके आई हूँ अपने एग्जामिनेशन पेपर में। मैंने वहाँ इस क्वेश्चन के नीचे आंसर के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है वो मिस्टेक है उसमें। वहां पे मैंने लिख दिया क्या क्या मिस्टेक है, और फिर मैंने लिखा कि आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मतलब कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ, और मैं एनसीईआरटी का डायग्राम देख के गई थी तो मुझे इसलिए और ज्यादा डाउट हुआ, बट सीबीएसई ने इस डायग्राम को चेंज कर दिया गया, तो मुझे समझना चाहिए था और मैं ये कर लेती, लेकिन लक नहीं था मेरे बनाने का ये वाला। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सेम बिल्कुल था। यहाँ पे जो ऑयल ऊपर में रखा हुआ था और पानी नीचे था, और ये जो पानी था वो बॉइल्ड वाटर था जहाँ पे बिल्कुल एयर नहीं, और मुझे ये बात बिल्कुल याद थी। तो फिर मैंने इसे देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई कि इसमें ऐसा क्यों है, यहाँ पे ऑयल क्यों है। लेकिन ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे ऑयल है और ऑयल के कांटेक्ट में मॉइस्चर ऊपर में है, लेकिन ये जो नेल है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, तो इसमें रस्टिंग नहीं होगा। और मैंने यही लिखा है कि इसमें रस्टिंग नहीं होगा, लेकिन मैंने रीजन ये एनसीईआरटी वाला दे दिया और उसके नीचे में मैंने क्वेश्चन पेपर को गलत बोल दिया। तो अब मुझे डर लग रहा है कि टीचर अब उस पर क्या रिएक्ट करेंगे, और या फिर मेरा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये वाला तो पॉइंट मैंने सही लिखा है, लेकिन इसका पता नहीं क्या होगा, और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। मैं आई थी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा बहुत ही अच्छा गया एग्जाम, बहुत ही मस्त गया, लेकिन अफसोस एक गलती हो गया। 3 नंबर का था वो भी ये, बट अब देखते हैं कितना नंबर मिलता है इसमें। और भी मैंने कुछ गलती की है जो कि मुझे बहुत ही ये लग रहा है। और हाँ, ओवरऑल क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू माई थॉट इट वॉज हार्ड, बट मेरी दीदी ने बोला कि वो हार्ड नहीं था, बट इट्स ओके, मे बी वो 11th में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए हार्ड था। और डायग्राम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। अगर मैं लास्ट टाइम पे डायग्राम नहीं पढ़ के जाती तो शायद मेरे और नंबर कट सकते थे। ये नेफ्रॉन का डायग्राम ये सब बहुत ही ज्यादा आया था, जो कि थोड़ा पेपर को ओवरऑल हार्ड बनाता है। और एक मैंने गलती यहाँ पे कर दी कि असेशन रीजन में मैंने ये जो प्लेसेंटा वाला है इसका जो असेशन दिया था कि मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है, और प्लेसेंटा एक डिस्क शेप का है, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया और मैंने यहाँ पे बी लिख दिया क्योंकि मुझे लगा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट नहीं, इट वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि बट मुझे लगा कि मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा फिर मैंने क्यों किया, क्योंकि एसेशन रीजन का क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, वाई करके सवाल किया जाता है, तो फिर मुझे ये आंसर थोड़ा परफेक्ट नहीं लगा तो मैंने बी लगा दिया। बट दिस इज नॉट करेक्ट एंड आई रियलाइज दैट आई शुड नॉट डू सच अ सिली मिस्टेक। सो ठीक है, 1 नंबर तो गया और बाकी का 2 नंबर तो इधर तो गया ही है। और 1 नंबर इसमें मेरा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आया है, वो मैंने 50 मीटर ला दिया, बट ऐसा नहीं है, वो गलत है। और जब कैलकुलेट करने पे उसका कुछ 5.10 का पावर 3 सेंटीमीटर आ रहा था। तो अब मुझे इसमें भी हाफ नंबर या 1 नंबर कट सकता है, क्योंकि मेरा सिर्फ आंसर गलत है, बाकी का प्रोसेस सही है, क्योंकि मैंने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखी थी। और बाकी सारा पेपर अच्छा गया, और यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक नहीं करने के कारण ये सारी चीजें लिख ली थी ताकि मैं अच्छे से करूँ, और जो भी मुझे लेंस के बारे में थी, जो भी डिटेल्स थी, मैंने उसको हाईलाइट कर ली थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ कि मैंने हाईलाइट कर लिया, तो मेरा पेपर अच्छा गया, अदरवाइज और कट सकते थे मार्क्स। और मैंने एमसीक्यू को भी बहुत अच्छे से बहुत ही टाइम देकर पढ़ा था, क्योंकि वही ज्यादा थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो दैट्स इट, माई पेपर वॉज गुड बट नॉट according to my thought. Okay, so bye bye.